वेलकम, आप सभी का स्वागत है आज के इस जूम सेशन में। और मैं पवन पांडे, सेल्स मास्टर एंड एजुकेशन सेंटर लीडर अदय पावर सेक्टर से आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप यहां से कुछ ऐसी लर्निंग लेकर के जाएंगे जो आपके लिए यूजफुल टूल होगा। इटमी इंडिया का एक मिशन है, हेल्दी इंडिया ब्यूटीफुल इंडिया। बीइंग ए डायरेक्ट सेलर होने के नाते हम क्या रोल निभा सकते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है समाज के प्रति, अपने टीम के प्रति, अपनी कंपनी के प्रति और अपने प्रति। आज हम उसी विषय पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं फ्लैशबैक। इटमी को यह मिशन, यह नारा देने की जरूरत क्यों पड़ी? इटमी, क्या हम कोई मेडिसिन इंडस्ट्री से हैं? क्या हम डॉक्टर हैं? नहीं। लेकिन फिर भी हेल्दी इंडिया और ब्यूटीफुल इंडियन का मैसेज इटमी इंडिया की तरफ से क्यों आया, उस पर चर्चा करने चलते हैं। कुछ सबसे पहले हम फ्लैशबैक में जाएंगे और डाटा के साथ बात करेंगे, जो आंकड़े होते हैं उन पर बात करेंगे। देखिए, आज की डेट में अगर देखा जाए, भारत में 63% जो मौतें हैं, जो डेथ हो रही है, वह खराब जीवन शैली का नतीजा है। आए दिन आप पेपर में पढ़ते होंगे, 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का, 50 साल का ऐसा सेलिब्रिटी हम लोगों के बीच में नहीं रहा जो कि जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, अथाह पैसा कमा रहा था, हेल्दी, देखने में उसकी पूरी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत हेल्दी लग रही, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? दैट इज ए क्वेश्चन मार्क। जो 63% खराब जीवन शैली का नतीजा है, उसमें से 55% लोग अकाल मृत्यु का शिकार हो रहे हैं। अकाल मृत्यु मीन से इस समय के पहले की मृत्यु। डेथ एक सर्टेन एज के बाद हो, इंसान अपने जीवन के सारे रंग को देख चुका हो, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर किसी के साथ, किसी का हार्ट फेल हो रहा है, किसी की किडनी फेल हो रही, किसी का लीवर कुछ हो रहा है, किसी का ब्रेन में कोई दिक्कत आ रही है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार आज की डेट में हम खराब जीवन शैली या बैड लाइफ स्टाइल को देते हैं। 63% खराब जीवन शैली का डेटा बोलता है, उसमें से 55% लोग अकाल मृत्यु हो रही है, और उस 55% में से 27% लोग ऐसे हैं जो दिल की बीमारी से मारे जा रहे हैं। मतलब उनको हार्ट अटैक हो रहा है, मौका ही नहीं मिल रहा है संभलने का। इसीलिए हमने हेल्दी इंडिया ब्यूटीफुल इंडियन के उस पर कंपनी ने पहले लॉन्च किया था इटमी का बैलेंस लाइफ। उसी मिशन को हम आगे बढ़ा करके लेके चल रहे हैं। अभी हमारा तीसरा बैच मॉर्निंग का चल रहा है और फर्स्ट बैच इवनिंग का चल रहा है। उसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू एनी रीजन। कोई बहानेबाजी हो सकती है, उनके पास टाइम का अकाल हो सकता है, या उनके पास वो हेल्दी है, कुछ भी रीजन हो सकता है, उस पर नहीं जाना है। देश में आए दिन हार्ट अटैक से हुई मौतों की खबर सामने आती है। स्वास्थ्य मंत्रालय का जो आंकड़ा है, उसके अनुसार यही रीजन बताया गया है, खराब जीवन शैली। कुल मिलाकर देश में अगर देखा जाए, इन्फेक्शन से, छुआछूत से, या डिलीवरी के दौरान जब जो मतलब जच्चा बच्चा होते हैं, इतनी मौतें नहीं होती जितनी मौतें खराब जीवन शैली से हो रहा है। समझिएगा, ये मिशन ये नारा देने के पीछे कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसके पीछे यही रीजन है कि जो ओवरऑल डेथ बढ़ रहा है, उसमें खराब जीवन शैली की जिम्मेदारी ज्यादा है, बजाय इनके कि कोई ऐसी चीज जो इन्फेक्शन से रोग हो रहा हो, डिलीवरी के दौरान जो डेथ होती है, तो उसके आंकड़ों को पार कर गया है। राइट। अब अगर हम वर्ल्ड वाइड ग्लोबल बात करें, तो 4 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो खराब लाइफ स्टाइल से अपने जीवन से अलविदा कह ले रहे हैं। इनमें से
1,70,00,000 लोग 30 से 40 साल के बीच के हैं। उन 4 करोड़ में से 1,70,00,000 लोग वो हैं जिनकी उम्र 30 साल से 70 साल के बीच है। उसका कारण क्या है? डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां, स्ट्रोक, कैंसर, सांस से जुड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हैं। और क्योंकि उनके पास उनका खान पान गलत है, वो जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, एक्सरसाइज ना के बराबर है। 10 मिनट का भी काम होता है, लोग बाइक से लेकर निकलते हैं, बाइक से आते हैं, बाइक से जाते हैं। ठीक है। तनाव, कम नींद लेना या खराब इन्वायरमेंट, वो रीजन ये भी हो सकता है जिस शहर में रहते हैं वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा ना हो, ये भी हो सकता है। इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। तो सबसे पहले कि जो अभी हमारे बीच में अप्लाई हमारे मिश्रा सर है, उन्होंने डाला कि 11 लोगों ने केवल अपना कैमरा ऑन किया, बाकी सब लोग कैमरा ऑफ करके सो रहे हैं। सबके पास एक ही रीजन होगा, या तो बाहर होंगे, या तो नेटवर्क होगा, या तो बारिश हो रही हो, या तो होगा। लोग अपनी आदतों से ही परेशान हैं, क्योंकि वो उनकी आदतें हैं, वो सफल हैं या असफल हैं उसकी जिम्मेदार उनकी आदतें। और हम कह सकते हैं, अपील कर सकते हैं, समझ में आती है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आती तो ये उनकी जिम्मेदारी है, उनके भी अपने पद को जिम्मेदारी बनती है। तो आज के समय में जो लाइफ स्टाइल है वो ऐसी हो गई है कि जिसमें खराब जो जीवन शैली है उसमें जो तनाव का लेवल है, जो टेंशन का लेवल है, वो टेंशन का लेवल हो सकता है जॉब न मिल रही हो, कम इनकम हो रही हो, फैमिली टेंशन हो, एजुकेशन हो, कुछ भी रीजन हो सकता है। मतलब आज के इस लाइफ स्टाइल की वजह से तनाव का लेवल ज्यादा है। जो हमारा डाइट का पैटर्न है वह गलत है। हम कभी भी कुछ खा लेते हैं, कभी भी कुछ ले लेते हैं, कभी कुछ पी लेते हैं। और एक सबसे बड़ा फैक्टर, अच्छे नींद की कमी। लोग भरपूर नींद नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे उनका जो ब्रेन है वह सिकुड़ जाता है। डेटा में बताया गया, आप कहीं गूगल में डाल के चेक करेंगे तो आपको वह आंकड़े मिल जाएंगे। वर्क लाइफ में डिसबैलेंस है, नाइट शिफ्ट में लोग काम कर रहे हैं। जब हमारे आगे घर में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे होंगे, जिनका हाई पैकेज पे मतलब प्लेस्ड है, लेकिन आप देखेंगे जब आप सोने जाते हैं तो उनकी ड्यूटी शुरू होती है। तो लगता है कि पैसा हम कमा रहे होते हैं बहुत तेजी से, लेकिन सही बात यह है कि उस पैसे से ज्यादा हम अपने स्वास्थ्य को खराब कर रहे होते हैं। क्योंकि जो जो नेचर ने बनाया है ना, दिन और रात का संतुलन, मौसम का संतुलन, अलग अलग वेदर, अगर इसके हम अगेंस्ट जाते हैं तो हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है वह रिएक्ट करता है। और जब तक हमारी बॉडी में इम्यूनिटी होती है तब तक हम लड़ते हैं। और कभी किसी एक दिन ऐसा आता है कि जब इम्यूनिटी हमारी जवाब दे जाती है तो या तो लोग कोलैप्स कर जाते हैं या किसी गंभीर बीमारी का सामना कर रहे होते हैं, जिसमें से ब्रेन स्ट्रोक सबसे बड़ा कारण है, जिसमें से ट्राइग्लिसराइड सबसे बड़ा कारण है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल सबसे बड़ा कारण है। उसका रीजन है क्योंकि हम अपने वर्क लाइफ का जो बैलेंस है वह हमारा मेंटेन नहीं हो पा रहा है। बीइंग इटालियन होने के नाते हमारे पास यह आजादी है कि हम अपने हिसाब से काम करें। तो जो नेचर हमें अलाउ करता है कि ठीक हम 10 से 5 काम करेंगे, 10 से 5 काम करेंगे, बाकी टाइम परिवार को देंगे, सोसाइटी को देंगे, समाज को देंगे, अपने हेल्थ पर देंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी एमएनसी जॉब में है, अगर बॉस ने बोल दिया कल शाम को इतने बजे रिपोर्टिंग है तो उसको ऑफिस जाकर रिपोर्टिंग करनी है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, उस पर नहीं जाना है। आज केवल हेल्थ फैक्टर बात होगी। तो जो लाइफ स्टाइल डिजीज है ना, उसका कारण जो आते हैं उसका क्या है, गलत और अनहेल्दी खान पान। वो मैंने पहले बताया। कभी कभी ऐसा होता काम करते हुए गलत बॉडी का पोस्चर होने के नाते भी लोगों को बीमारियां हो रही। जैसे लोग कंप्यूटर डेस्कटॉप पे बैठते हैं तो एक पोजीशन में बैठते बैठते उनके पास यहाँ पे सिस्टम में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, उनको सर्वाइकल पेन शुरू हो जाता है, उनके कमर में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, इवन स्लिप डिस्क की भी शिकायत हो जाती है।
पैसा तो मिल रहा होता है, लेकिन जिंदगी में सुकून और शांति के नाम कोई चीज नहीं होती, क्योंकि बाद में वही पैसा हम स्वास्थ्य को पाने के लिए खर्च करते हैं, जो कमाए रहते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि लाइफ में कंपटीशन ज्यादा है, लोग जाएं तो जाए कहाँ, आबादी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी चीजों को डिस्टर्ब कर दे रही है, कई सारे फैक्टर। अब अगर एक देखा जाए जो कॉमन लाइफ स्टाइल डिजीज है, उसका जो डिसऑर्डर है उसकी बात हम करते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक लाइफ स्टाइल डिजीज की जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है, लेकिन कुछ एक आम बीमारियां हैं जिसके बारे में आज के समय में आप देखने को मिलता है। पहले के लोग थे, आप देखते रहे होंगे कि लोग इतना काम करते थे और इस तरह की डाइट लिया करते थे, उनके पेट पर, उनके बेली पर फैट नहीं जमता था। आज आप देखेंगे कि 10 में से 7 लोग, 8 लोग, इवन 9 लोगों का पेट बाहर निकला हुआ होता है, जबकि बॉडी का बाकी पार्ट स्लिम होता है। क्यों? मोटापा डिसऑर्डर का सबसे बड़ी बीमारी कारण मोटापा। सबसे अधिक वजन या मोटा होने के कारण व्यक्ति में मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम और डायबिटीज और कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर और किडनी रोग का खतरा बढ़ता है। अब हम अगर इटालियन है, किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं, तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी एक बार हम उसको अवेयर करें कि आप का बीएमआई, आप उससे मतलब इस तरह से बात करिए कि उसको बुरा भी न लगे। एक्सरसाइज सब कुछ फैक्टर नहीं है, उसको बुरा, आप उससे कह सकते हैं कि सर आपका हाइट के अकॉर्डिंग आपका जो बीएमआई है वह ज्यादा हो रहा है, आप ओबेसिटी की तरफ बढ़ रहे हैं या बढ़ चुके हैं, क्या आपने कभी इस पर विचार किया कि ऐसा क्यों हो रहा है? अगर नहीं तो आइए हमारे साथ बैठिए, हम इस पर आपके साथ एक हेल्थ के उस पर चर्चा करते हैं। आप बात करिए, किसी को आप हेल्थ को लेके अवेयर करेंगे, इवन डॉक्टर फीस लेता है, आप फ्री एडवाइजरी दे रहे हैं, क्योंकि हम क्या है, हम वेलनेस इंडस्ट्री के हैं, हम हेल्थ और कह सकते हैं इलनेस इंडस्ट्री या मेडिसिन इंडस्ट्री के नहीं। हम वेलनेस इंडस्ट्री के लोगों को बीमार होने से बचाया जाए। जो लोग बीमार ही हो जाएंगे तब वो डॉक्टर के पास जाएंगे, हमारे हिंदू उनके पास बहुत कम आएंगे, जो बहुत अवेयर होंगे वही आएंगे, या हमारे और जो हेल्थ के सप्लीमेंट प्रोडक्ट हैं उनके पास तब आएंगे। या जो अवेयर हैं, मैं बार बार वर्ड अवेयर यूज कर रहा हूँ, इसीलिए यूज कर रहा हूँ कि अवेयरनेस की कमी है। तो अवेयरनेस कमी है, इसलिए लाइफ स्टाइल में गड़बड़ी है, खान पान में गड़बड़ी है, रहन सहन में गड़बड़ी है, सोने खाने पीने उठने बैठने में गड़बड़ी है, काम के घंटे में गड़बड़ी है। तो रीजन ये है अवेयरनेस, अवेयरनेस, अवेयरनेस। जैसे हम एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करते हुए एक डायरेक्ट सेलर होने के नाते हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, उसी तरीके से हर एक इटालियंस की जिम्मेदारी है कि वह व्यक्ति को हेल्थ को लेकर के अवेयर करे। अगर किसी को आप हो सकता बात करें इटमी के बिजनेस प्लान को ज्वाइन करने के लिए, इटमी ज्वाइन करने के लिए ना ज्वाइन करें, लेकिन अगर आपने उसके अंदर अवेयरनेस का फार्मूला भर दिया तो वह आपसे वेलनेस का प्रोडक्ट जरूर लेगा। लेकिन आप तब दे पाएंगे जब आपके पास नॉलेज होगा, क्योंकि नॉलेज इज पावर। आप उससे टेक्निकल वर्डों में बात कर पाएंगे, और यह सीखना होता है, या टूल होता है, या स्किल होता है, और वह एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन इंप्लीमेंट करेंगे तो आएगा। मोटापा की बात हो गई, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर के नाम की बीमारी आज के 20-30 साल पहले लोगों को बहुत कम सुनने को मिलता था। अब 10 में से 6, 10 में से 7 लोग हाई बीपी या हाइपरटेंशन की शिकायत में है, क्योंकि सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं लाइफ में। फैमिली भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, एजुकेशन भी हो सकता है, करियर भी हो सकता है, रिटायरमेंट हो सकता है, घर में किसी का शादी विवाह का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो लोग हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि मुख्य रूप से जो तनाव, मोटापा, नसों की सिकुड़न में से जो विकसित होता है वो हाई ब्लड प्रेशर होता है। स्ट्रोक, जिनको ब्रेन हैमरेज होता है, या हार्ट अटैक से बचने के लिए इस हाई बीपी को समय पर कंट्रोल करना जरूरी है। और हाई बीपी को कंट्रोल करने का सबसे बेहतरीन तरीका है अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करिए। अगर आपकी मजबूरी है नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट
40 मिनट 30 मिनट पर डे अपने बॉडी को वर्कआउट पर लगाइए। आप खुद कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, रेगुलर कंसिस्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो आप अपने आप किसी ऐसे माहौल में लगाइए, जैसे वर्क लाइफ बैलेंस प्रोग्राम चल रहा है, वहां आप जाइए, तो आप वहां देखेंगे 10-20 लोग कर रहे हैं, तो आपको एक माहौल क्रिएट मिलेगा, आपको एक डिसिप्लिन ऑटोमेटिक आएगी। और 1 हफ्ते 10 दिन बाद आप ही फोन करके पूछेंगे या बोलेंगे कि ये तो मैंने बहुत दिन से सोच रहा था, लेकिन मैंने किया, 1 हफ्ते बाद मेरे अंदर यह परिवर्तन आया है। आप उस व्यक्ति को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं जिनको आप अपना एटमी का प्रोडक्ट देना चाहते हैं, वो आपका जिंदगी भर मुरीद रहेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि आप अगर बीमारी आपके अंदर समा गई तो आप डॉक्टर को फीस भी देंगे, अपना ब्लड भी निकलवाएंगे टेस्टिंग के लिए, क्या क्या टेस्टिंग होगी ईश्वर जाने, दवा भी खाएंगे और ठीक होने की गारंटी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर भी लिखेगा लास्ट में डाइट आपको जरूरी है, फिर आपको न्यूट्रिशियंस के पास भेजेगा, वह आपको डाइट प्लान देगा, वर्कआउट के बारे में बोलेगा, सुबह मॉर्निंग वॉक के बारे में बोलेगा। तो जब डॉक्टर ही बोलेगा तभी आप करेंगे, उसके पहले आप क्यों ना कर लें कि आपकी डॉक्टर की फीस, आपका मेडिसिन, आपका टेस्ट का जो समय है, पैसा है, बचे। यही एक इटालियन होने का दायित्व है। इस स्लोगन को ऐसे मत मानिए कि हेल्दी इंडिया ब्यूटीफुल इंडिया। अभी आगे आते हैं, बताते हैं क्यों और कैसे। जो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स होता है, जिसमें दुनिया भर में मौतों का सबसे बड़ा फैक्टर इसके मुख्य रूप से जो फैट वाले फूड हम खाते हैं। आज के समय में अगर देखा जाए, अगर आप दिन भर में कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए फलस्वरूप, 100 में से 90 लोग ऐसे हैं जो अपना खाना खाते हैं, उसमें जो फैट का लेवल होता है वह फैट किस क्वालिटी का है, और अगर ट्रांस फैट है तो फिर क्या कहना है, वो तो सोने पर सुहागा, आपके स्वास्थ्य को बर्बाद करने में माहिर है। आपको जंक फूड जो लोग खा रहे हैं, अगर आप देखेंगे वहां पाएंगे कि एक ही तेल में क्या क्या उसमें से बॉयल किया जा रहा है, उसी में समोसा निकाला जा रहा है, उसी में कुछ निकाला जा रहा है, वही लोग बार बार खा रहे हैं, वही तेल को बार बार गर्म आंच पकाया जा रहा है। रिफाइंड जो पैक्ड फूड आते हैं आजकल, पैक्ड फूड का चलन बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है। पैकेट में मिलता है, उसमें प्रिजर्वेटिव रखा होता है ताकि वह इतने दिन तक खराब ना हो, लेकिन प्रिजर्वेटिव रखने से इस बात की कोई गारंटी नहीं कि उसमें जो प्रिजर्वेटिव डाला गया कितनी क्वांटिटी में डाला गया है, या तो वह कंपनी इस स्टैंडर्ड की हो, इसका एक मानक हो, अपने कोलमार केरी जैसा। मैंने देखा है कि लोग आटों की बोरियां अलग अलग बड़े अच्छे अच्छे नामों से बिकती हैं, और आप देखेंगे उस पैकेट में साफ साफ लिखा होता है कि यह पैकेट इतने दिन के लिए वैलिड है, इसके बाद 3 महीने 2 महीने लिखा होता है, उसमें इतने हफ्ते लिखा होता है। लेकिन लोग 6-6 महीने की पैकेट की बोरी लेकर के दुकान से आते हैं, बड़े चाव से खाते हैं, और फिर डॉक्टर के यहाँ जाके अच्छा खासा मोटा बिल बन के आते हैं। भाई आपको आटा खाना है, चक्की से आटा ले आओ ताजा, ना क्या दिक्कत है, थोड़ा 2-4 किलोमीटर जाना पड़ेगा बाइक से, इतना तो होगा। बहुत सारे फैक्टर उसमें। तो स्मोकिंग एक सबसे बड़ा फैक्टर है, और एक्सरसाइज ना करना, ये सब जीवन शैली की सबसे गलत आदतों में से एक कारण है। आप बैलेंस लाइफ प्रोग्राम नहीं ज्वाइन कर सकते, मत कीजिए, लेकिन आप अपने को 30 मिनट 40 मिनट सुबह और 10-15-20 मिनट शाम के वॉक के नाम पे दीजिए। एक आजकल बहुत बीमारी चली है सीपीओडी, कार्निक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, जो सांस से संबंधित बीमारी होती है, और ये बड़े शहरों में बहुत तेजी से फैला क्योंकि वहां पे पॉल्यूशन ज्यादा है, धुआं धूल धक्कड़ ज्यादा है। सांस फूलना, खांसी, या जब रात में लोग सोते हैं इस तरह फंगल इंफेक्शन हो जाता है उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि रात में उनकी नाक खोलती है, आवाज आता है। जरूरी नहीं कि हम स्मोकिंग करते हैं, हम पॉल्यूशन का भी स्मोक करते हैं नाक से, तो भी दिक्कत होती है और खतरनाक होता है। तो ये कुछ चीजें ऐसी जिनसे हम बच नहीं सकते, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, हम उनकी रोकथाम कर सकते हैं। कैसे? वह एटमी के प्रोडक्ट से हो सकता है, कुछ फिजिकल वर्कआउट से हो सकता है, और कुछ आपको अवेयरनेस से हो सकता है। जब आप अवेयर होंगे तभी। अब आपको मालूम है कि हम ऐसे मार्केट में जा रहे हैं जहां मुझे पैदल चलना होगा 2 किलोमीटर, और वहां बहुत ज्यादा गाड़ियां चल रही, बाइक चल रहे हैं, ट्रेन चल रही, जो भी चल रहा है,
धूल उड़ रही है तो क्यों ना मास्क लगाएं। एटमी का मास्क किस लिए है, लेकिन यूज करते हुए नहीं देखा जाता। वो आपको 50 रुपए का मास्क आपको 5000 की दवा से बचाएगा। इसको बोलते हैं अवेयरनेस, और लोग यही नहीं कर पाते। अब उनसे बचने के लिए जैसे कि डाइट जो है संतुलित ले, जिनमें कम से कम आप ध्यान रखिए कि वेजिटेबल्स का पार्ट ज्यादा हो, और उनको वेजिटेबल का पार्ट ना हो कि जो नाले के पानी से उगाई गई सब्जी। कहीं आपके यहाँ दूर मार्केट लगती हो, जहां पर गांव के खेत से लोग लेकर के आते हैं, कोशिश कीजिए वहां सब्जियां ले आई। मैं अक्सर दिल्ली जाता हूँ, राजस्थान जाता हूँ, मुंबई जाता हूँ, मैं देखता हूँ ट्रेन से जब दिखाई पड़ता है कि नाले की पानी से सब्जी की सिंचाई हो रही, खूब हरी भरी खेती दिखाई पड़ रही। अब आप सोचिए जब नाले का पानी उस सब्जी के पौधे में जाएगा तो पानी जाएगा तो सब्जी के पौधे में ही, तो जब अगर उसके अंदर उसका बेसिक चीज ही गलत जा रहा है तो उसका हम कैसे उम्मीद करें उसका जो फल आएगा वो हेल्दी हो। यही कारण है कि 10 में से अब 8 लोग 7 लोग कैंसर की शिकायत हो रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स जाता है, उसमें शीशा जाता है, पारा जाता है सिंचाई के दौरान। नाले के पानी से जो इंडस्ट्रीज की पानी होता है उसकी पानी जाती है उस खेत में, देखा मैंने एक बार वीडियो भी सर्कुलेट किया था। तो ये जरूरी है अवेयरनेस, या जरूरी है अवेयरनेस। अगर आप सब्जी देखते हैं बिना देखिए, पहले सीजन में हुआ क्या करता था कि सब्जियां मौसम पे आती थी, लोग लेते थे, खाते थे, हेल्दी रहते थे। आज की डेट में टमाटर 30 रुपए 40 रुपए किलो है, लोग खाने के लिए बेताब है। क्या जरूरत है? इस सीजन में हमें याद है कि जब मैं बचपन में था तो हम लोग के यहाँ टमाटर खेत में पैदा होता था, छूते नहीं थे, ये कह के कि भाई धूप से पका हुआ टमाटर है, नुकसान करेगा। आज उसी टमाटर को लेके खरीदने में इतनी वाहवाही है कि मैं 30 रुपए किलो टमाटर खरीद रहा हूँ। इसको वाहवाही नहीं कहते, इसको कहते जानबूझकर अपने आप को जोखिम में डालना। मौसमी फल, मौसमी सब्जियां का इस्तेमाल कीजिए। जिन वेजिटेबल्स पे स्टिकर लगा होता, आप देखिएगा जिन वेजिटेबल्स पे फ्रूट्स पे स्टिकर लगा होता है उस पे लिखा होता है ओके टेस्टेड। आप कभी जाइएगा और वो जो टिकिया के ऊपर स्टिकर लगा होता है, जो टिकिया के नीचे स्टिकर लगा होता है, वो स्टिकर को निकालिए, आप देखेंगे उसमें एक छोटा सा छेद होता है। उसी छेद का वो मेंशन दिखाता है कि वहां पर आप देखेंगे वहां पर इंजेक्शन लगाया रहता है कि ताकि यह सेब या वह फल कम से कम इतने दिन तक न सड़े। अब अगर प्रिजर्वेटिव डाला गया है तो लगाने वाला जो प्रिजर्वेटिव जिसने उसमें इंटेक किया वह कितना स्किल्ड है, कितना एजुकेटेड है, ये डिपेंड करता है। अब पता लगा बच्चे सिरिंज में भर रहे हैं, लगा रहे हैं, टिकिया लगा के आगे पैकिंग गया, आया गया आगे पैकिंग गया, क्या फर्क पड़ता है? उनको तो पैसा मिलेगा, जाएगा स्वास्थ्य हमारा। तो कोशिश करके समय के हिसाब से सीजनल वेजिटेबल्स का प्रयोग कीजिए। पहले जो केले पकाए जाते थे नॉर्मली कार्बाइड से पकाया जाता था, या लोग लाते थे उसको अपने जो गांव का पुआल है भूसा होता था उसमें पकाते थे, राइट। आज क्या है कि अभी कच्चा केला लेकर के आइए, पूरा उसका वो है और केमिकल आता है उसमें डुबो देते हैं, ठीक 2 घंटे बाद केला आप उनसे पका हुआ ले लीजिए। अब आप एक बार कल्पना कीजिए कि उस केमिकल में इतनी कितनी पावर रही होगी कि जो हरे को पीला कर दिया, पूरे केले को पका दिया, मतलब कितनी गर्मी होगी उस केले के अंदर उस केमिकल का। अब वह केला अगर हम या हमारा परिवार खाएगा तो सोचिए कि जो हमारी आंतें, जो हमारा मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे हम बोलते हैं कि रेशम से ज्यादा भी मुलायम है, उस पर कितना बड़ा इंपैक्ट डालता हो। एक बार आप दिमाग में सोचिए वहां क्या क्या करता होगा आपकी बॉडी के साथ। इसी को बोलते हैं अवेयरनेस होना, आप अवेयर हो। रिफाइंड ग्रेन की जगह आप साबुत अनाज खाएं। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ताकि आप अपने प्रोस्पेक्ट को बताएं। ये वीडियो आपको रिकॉर्डिंग में मैं दूंगा। जो रेड मीट होता है या जो प्रोसेस्ड मीट होता है उनका सेवन कम से कम करें। जो शुगर है, जो आपका नमक है, उसका सेवन बहुत संतुलित मात्रा में करें। या ब्राउन रॉक का जो सॉल्ट आता है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
अपने वजन को बैलेंस रखिए, ये सबसे बड़ा फैक्टर, क्योंकि वजन बढ़ा तो बीमारियों को आप निमंत्रण दे रहे हैं अपने अंदर, आओ भाई। फिजिकल एक्टिविटी के बारे में मैंने पहले बता रखा, फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। अगर आप अल्कोहलिक हैं तो सीमित मात्रा में अल्कोहल लीजिए, और वो भी क्वालिटी ओरिएंटेड हो। वैसे मैं इसके खिलाफ हूँ, नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर कोई लेता है तो क्वालिटी ओरिएंटेड ले, लिमिटेड ले, और अपने परिवार को बचा के रखें। स्मोकिंग कर रहे हैं, छोड़ दें। हमारी आइज, आजकल लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, दिन भर मोबाइल पे रहना, लैपटॉप पे रहना, या जो हमारे बल्ब जलते हैं इनसे जो रेज निकलती हैं वह हमारी स्किन, हमारे आइज पर बहुत इम्पैक्ट डालती है। उसमें हमारा ओमेगा 3 का जो EPA है वह काम करता है, जो DHA है वह काम करता है ब्रेन पे हमारे। इसको आप बताएंगे तब समझ में आएगा। जो लोग बैंकों में जॉब करते हैं ना, उनको आप बोलिए कि सर हमारा जो एलगी ओमेगा 3 है वह आपके लिए कितने फायदेमंद है, उसकी खूबियों को मैं बताता हूँ। लेकिन जब आप बताएंगे, क्योंकि टैग तो कहीं लगा नहीं कि आप एटमी करते हैं, आप अगले को बताना पड़ेगा कि आप वेलनेस एडवाइजर हैं, वेलनेस कोच हैं, न्यूट्रिशन कोच हैं, कुछ भी कह लीजिए आप ऑलराउंडर हैं। और अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करते हुए नींद लीजिए। जैसे मेरे साथ क्या है, रात में 11 बजे मेरे को नींद आती है, उस टाइम अगर मैं सो गया तो सो गया, और अगर उस टाइम को डिस्टर्बेंस हुआ तो फिर नींद मुझे नहीं आती, इसलिए मैं 11 बजे सो जाता हूँ, राइट। लेकिन 5 बजे एग्जैक्ट नींद ओपन होती, चाहे हम अलार्म लगाएं या न लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम रात के अगर 2 बजे भी सोते हैं तो मेरी नींद 5 बजे ही ओपन होती है। ये मेरा बायोलॉजिकल क्लॉक, राइट। अपने शरीर को, अपने दिमाग को, खास करके अपनी आत्मा को तनाव से मुक्त रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस बात को आप समझ गए होंगे। शरीर, दिमाग और आत्मा को तनाव मुक्त रखें, राइट। अब आप जो एक तस्वीर है, जो ये डेटा हमने आपका शेयर किया, इस तस्वीर को बदलने के लिए सरकार पूरी तरीके से एकदम कह सकते हैं युद्ध स्तर पे काम कर रही है, इसलिए जगह जगह वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं। समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब आपका रोल शुरू होता है, इसीलिए जगह जगह वेलनेस सेंटर ओपन किए जा रहे हैं, लेकिन अभी उसमें भी ट्रेंड लोगों की कमी है। तो हम वेलनेस इंडस्ट्री के हैं, जो हमारी नॉलेज है, हम उस नॉलेज से, अवेयरनेस से हम मैक्सिमम मार्केट को टैप्ड कर सकते हैं और ज्यादा लोगों को अपने बिजनेस में ला सकते हैं। आज समय में लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। इस बात को समझना होगा। चाहे आज हम देखा जाए, अगर चाहे किशोर हो या नौजवान है, अपने शरीर से पसीना नहीं निकालते, टॉक्सिन उनके शरीर के अंदर भरा रहता है। इसीलिए हम लोग अपने बैलेंस लाइफ प्रोग्राम में सुबह बोलते हैं कि आपको टॉक्सिन डिटॉक्स वाटर लेना है, ताकि आपकी बॉडी उसमें जो टॉक्सिन्स हुआ है उस टॉक्सिन से बाहर हो जाए, डिटॉक्सिफाई हो जाए। उसका सब रीजन यही है, क्योंकि ये सब प्लान इसलिए बनाए गए हैं ताकि और लोगों को अवेयर करके अपने बिजनेस में ला सकें। लोगों की किडनी फेल हो रहे हैं, हाई बीपी, चिड़चिड़ापन, बहुत सारी चीजें हैं। अब इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या बोल रहा है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ये बोल रहा है, WHO बोल रहा है कि भारत में मधुमेह जो डायबिटिक रोगियों की संख्या है पूरे विश्व के सबसे अधिक, पूरे विश्व में सबसे अधिक है, 50.8 मिलियन है। यह आंकड़ा 2025 तक बढ़कर 73.5 मिलियन हो जाएगा। भारत में मधुमेह रोगियों की संख्या, डायबिटिक रोगियों की संख्या, भारत में 25 मिलियन लोग जो हैं हार्ट डिजीज से पीड़ित हैं, दिल की बीमारियों से पीड़ित हैं, जो कि ग्लोबल जो डेटा है उसका 60% आता है इंडिया। इसीलिए बाहर की जितनी मेडिसिन वाली कंपनियां हैं वो सारा अपना रुख की है इंडिया की तरफ, क्योंकि यहाँ मार्केट है बीमारियों का, एकदम समझ लिए खड़ा है। तो हमें लोगों को बचाना है, बीइंग ए इंडियन, बीइंग ए डायरेक्ट सेलर, बीइंग ए न्यूट्रिशन कोच,
बीइंग ए हेल्दी कोच, जो भी आप अपने आप कह सकते हैं। लेकिन पहले हम अपने प्रोग्राम, अपने प्रोडक्ट की खूबियों को जानें, लोगों को बता पाए, समझाने में सफल हों और अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाएं। बिना उसके संभव नहीं है। मतलब जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण होता है, नॉर्मली होता है, उसका डेटा आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि भारत में जो एनीमिया, खून की कमी के मामले में सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है। मतलब यह इंक्रीज हो रहा है लोगों के अंदर। जब खून कमी होती है क्या होता है, तरह तरह के रोग होने शुरू हो जाते हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में 58 से 67%, महिलाओं में 53 से 57% और पुरुषों में 22 से 25% तक यह रेशियो बढ़ गया है पहले की डेटा की अपेक्षा। और गूगल पे आप जाएंगे, इस सारा डेटा आपको मिलेगा। आप जब चेक करेंगे अलग पॉइंट को करके, पॉइंट आउट करके। अब आई थिंक मुझे लगता है कि काफी हद तक आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी कि आपको करना क्या है। आज के समय में देखा जा रहा है कि बच्चों में उनकी जो स्टंटिंग है, मतलब उम्र के हिसाब से लंबाई कम है। जो वेस्टिंग है, ऊंचाई के हिसाब से उनका वजन कम है या ज्यादा है, या अंडरवेट बहुत कम है, जो पोषित, जो बैलेंस्ड है। इसलिए आप आज के डेट में अगर किसी पीडियाट्रिक के पास जाते हैं, जो बच्चों के डॉक्टर हैं, वो लोग वेट की मशीन रखते हैं कि सबसे पहले वो हाइट वेट ही नापते हैं। और जो चाइनीज फूड्स हैं, जो आपका कह सकते हैं समुद्री भोजन बहुत लोग करते हैं, इन सबको, ये सब शरीर के लिए हमारे हानिकारक ही हैं। इसमें बताने की जरूरत नहीं है। बस जरूरत है कि हमें आपको अवेयर होना है और कोशिश करें कि अपने घर से जुड़े काम को खुद करें। नौकर पे डिपेंडेंसी कम से कम रखें। इससे थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी होगी और इन लोगों को अवेयर करेंगे तो इसमें आपका ही फायदा है। क्योंकि लोग कहीं ना कहीं से, जब आप किसी की लाइफ में वैल्यू एडिशन करते हैं तो लोग आपको तवज्जो देना शुरू करते हैं। राइट? तो मेरा मानना है, मेरा कहना है कि अगर आप लोग गंभीरता के साथ जो एटमी के वेलनेस के प्रोडक्ट हैं उस पर ईमानदारी से अगर काम करें तो आपके पास पूरा मार्केट पड़ा हुआ है, पूरा मार्केट पड़ा हुआ है। और एक बात बताऊं, देखिए, ठीक है, बिजनेस करने निकले हैं, सबको पीबी चाहिए, इसलिए लोग ही मुहिम पे लोग फोकस करते हैं कि हमारी मैचिंग मिल जाए, हमें पैसा आ जाए। लेकिन मेरा सोच दूसरा है। मेरा सोच ये है कि अगर हम किसी फैमिली में किसी ऐसे प्रोडक्ट को रेकमेंड करें जो हम उसके लाइफ में लाइफ स्टाइल चले, जिंदगी भर चले, कह सकते हैं, अपने जीवन का हिस्सा बना ले, तो शायद उस परिवार से पीबी हमें हर महीने मिले। हम किसी को हीमो हिम 1 साल पिला सकते हैं, 2 साल पिला सकते हैं, 3 साल पिला सकते हैं, कब तक पिलाएंगे हीमो। लेकिन किसी के परिवार में हम न्यूट्रिशन वाले जो प्रोडक्ट हैं उनको दे सकते हैं, क्योंकि वो लोग नॉर्मली लोग न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट अपने जनरल स्टोर से खरीद करके लेकर के आते हैं, बच्चों को पिलाते हैं, खिलाते हैं। कोई हार्लिक्स लेकर के आता है, कोई अलग ब्रांड लेकर के आता है, कोई बाबा रामदेव का लेकर के आता है, लोग लेकर के आते हैं। हर महीने उनके राशन की लिस्ट में वो सामान मेंशन होता है। हमें इस बात के लिए उनको अवेयर करना है कि आप अपने इसमें शामिल कीजिए हमारा स्पाइरुलिना, हमारा ओमेगा 3, हमारा न्यूट्रासेटिकल मिक्स। आप उनको बोलिए कि हर महीने एक ही प्रोडक्ट मंगाइए इसमें से कोई, लेकिन यह आपके परिवार को हेल्दी रखेगा, हेल्दी रखेगा, बिजनेस भी आएगा, पीबी भी होगा। क्योंकि इटमी का मानना है कि हमें कंज्यूमर चाहिए, वो भी कंज्यूमर सक्सेस एंड सेटिस्फाइड। तो सेटिस्फाइड जो हमारे कंज्यूमर हैं वही हमें सक्सेस दिला सकते हैं। जब हम एक परिवार को हेल्दी कर देंगे तो हमें सैकड़ों लोगों को ऐसा रेकमेंड करेगा जो हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। दूर का सोचिए, तत्काल का सोचेंगे तो हो सकता है एक सर्टेन टाइम तक आपको पीबी मिल जाए, पैसा मिल जाए, लेवल मिल जाए, लेकिन फिर मार्केट में अपने आप को स्टैंड कर पाना कठिन हो जाएगा। किसी एक प्रोडक्ट पर डिपेंड मत रहिए। लोग घर में
कितने से एमपीएल मास्टर बने हैं जो टूथपेस्ट ब्रश से बने हैं, क्योंकि टूथपेस्ट हर घर में हर महीने लगता है, ब्रश हर 3 महीने में बदला जाता है, लिक्विड डिटर्जेंट, लॉन्ड्री डिटर्जेंट बदला जाता है हर दूसरे तीसरे महीने, जैसे लोग लेके आते हैं। इनके बारे में, इनकी खूबियों के बारे में आप जब चर्चा करेंगे तो यकीन मानिए आपका हर परिवार के लिए एक बकेट तैयार होगा। वो बकेट आपकी 80,000 90,000 पीवी उदे जाएगी। यही समझना है और यही समझाना है। एक पैकेज बनाई, भाई बहुत बड़ा परिवार है, हम उसको हर महीने हीमोहिम नहीं दे सकते, लेकिन हम उसको अपना स्पाइरुलिन 560-70 रुपए का दे सकते हैं ना। वो गरीब रिक्शा वाला भी ले लेगा, आई थिंक हम उसको समझाने में सफल हो गए। एक आम आदमी भी ले लेगा, टूथपेस्ट वो भी ले सकता है, ब्रश वो भी ले सकता है। तो हमें अपने इसलिए बात बोलते हैं कि टारगेट मार्केट को पकड़ना होगा, और हर टारगेट मार्केट के लिए आपको अपना बकेट तैयार करके रखना है। हमें इस टारगेट मार्केट को यह चीज बतानी, इसके बारे में बतानी। स्किन केयर प्रोडक्ट हम किसी को एक बार दे देते हैं तो नॉर्मली उसका टर्न समय आता है 3 महीने 6 महीने बाद आता है। बात को आप समझिए, हमें रिकरिंग प्रोडक्ट पे काम करना है। और जब रिकरिंग प्रोडक्ट पे यकीन मानिए, मैं इसलिए बार बार एग्जांपल देता हूं कि अगर आपकी टीम में 1000 लोग 2000 मेंबर भी ईमानदारी वाले जुड़ गए, हर महीने केवल 1000 का भी सामान लेते हैं तो आप हर महीने मास्टरशिप आपका अचीव होगा। इसी मिशन पे काम कीजिए। कोई जरूरत नहीं है कि आपको इस मिशन पे काम करने के कि हमें ऐसे लोग बुलाना है जो खाली हमें हिमोहिम बेच करके दे। क्या कोई ऐसा इसमें पार्टिसिपेंट है कि जिनके संपर्क में ऐसे लोग हैं जो महीने का 1000 रुपए सामान नहीं ले सकते, 500 का सामान नहीं ले सकते? एक बात अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, उसी पर काम करिए। अगर आपको बड़ा मार्केट टाइप करने में दिक्कत हो रही तो भाई हम 5,000 7,000 10,000, एक बार जब आपका रिकरिंग मार्केट रेडी हो जाएगा ना, तो आप और आपकी टीम पैसा जब कमाने लग जाएगी तो वो हिमोहिम भी खरीदेगी, वो आपका ओमेगा 3 भी खरीदेगा, न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स सब खरीदेगा। बाकी ठीक, हम बिजनेस करने आए, हम तो करेंगे, सब बेचेंगे। अब आप समझिए क्या रीजन है कि लोग जो बोलते हैं प्रोडक्ट महंगे हैं, प्रोडक्ट महंगे नहीं है, हम उनको बेच नहीं पाते, हम उनकी यूएसपी सेल नहीं कर पाते। तो वह जब हम एक बार किसी की फैमिली में गए और उसको समझाने में सफल हो गए और हमारा एक छोटा सा प्रोडक्ट उस परिवार में गया, तो वह प्रोडक्ट उनको इस बात के लिए कन्विंस कर देगा कि भाई इनका जो महंगा प्रोडक्ट जिसको हम बोलते थे वो भी और वैल्यू वाला होगा, वो हमारे जीवन को बदल देगा। और फिर उनके साथ आप बैठ जाइए और नोट करिए और पूछिए कि आपके जानने वाले में से कितने लोग हैं जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, हमें उनका नाम बताइए, हमें मेरे सामने उनका फोन कीजिए, हमें उनसे मिलवाइए। तब आपका हिमोहिम बिकेगा, तब आपके जितने भी प्रोडक्ट जो आपको जो महंगे हैं वो सस्ते दिखाई पड़ने लग जाएंगे, वही लोग खरीदेंगे घूम घूम के मंगा करके। इसीलिए बोलते हैं, हमने बोला था कि जो वीडियो स्टार्टिंग में चला वह वीडियो क्या है, और उन सारे पॉइंट्स को नोट करिए। सेटिस्फाइड कंज्यूमर, हैप्पी कंज्यूमर ही हमारा बेस है। एटमी के बेसिक्स से मत भागिए। ये वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में आप पहले काम करके आए हैं। वहां पर लोग दबाव में काम करते हैं कि 30 तारीख को अगर खरीदारी नहीं करेंगे तो हमारी पीवी लैप्स हो जाएगी। यहाँ हमें इंस्पायर्ड करके काम करना है, ऑटोमेशन पे बिजनेस को ले आना है, और ऑटोमेशन का रास्ता यही है कि लोगों के परिवारों का एक बकेट बनाइए, हर महीने की 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में फोन कर लीजिए कि भाई साहब, चाचा जी, ताऊ जी, भाभी जी, मामी जी, जो भी आप बोलते हैं, फोन करके पूछिए कि आपके घर में इनमें से कौन सा सामान आपको चाहिए, इसको आपको एडमिस लेना है, बाकी जो सामान नहीं वो आप दुकान से कहीं लीजिए। तो आप जब इसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो हर महीने, किसी महीने 2 महीने, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12 पैसे कंज्यूमर मिलने लग जाएंगे जो हर महीने आपसे सामान लेंगे। और फिर वो अगर बोलते हैं आपका प्रोडक्ट महंगा है, तब उनको कैलकुलेट करके बताइए कि हमारा प्रोडक्ट सस्ता कैसे है, और उसके कैलकुलेशन का एक सिंपल सा फार्मूला यही है कि आप उनको कैलकुलेट करके बताइए कि आप जो अभी तक एटमी में इंट्रोड्यूस होने के पहले जो सामान आप जिस दुकान से ले रहे थे, क्या उसने आज तक आपको कभी 1 रुपए की फूटी कौड़ी की इनकम दी? क्या उसने आपके 3 पीढ़ी गारंटी ली?
आपका जो प्रोडक्ट अभी तक आप इस्तेमाल कर रहे थे उसका स्टैंडर्ड क्या है, कहाँ पे रिसर्च किया हुआ है, किस क्वालिटी का है, क्या आपकी कंपनी जो प्रोडक्ट अभी आप इस्तेमाल कर रहे हैं अगर वह पैकेट खोल के इस्तेमाल कर लेते हैं तो क्या अगर 20% 25% इस्तेमाल कर लिए तो अगर वापस करेंगे तो क्या वापस कर लेगा आपका दुकानदार हो? उत्तर मिलेगा ना ना ना, नो नो नो, यही मिलेगा उत्तर। यूएसपी सेल कीजिए, यूएसपी सेल कीजिए। एक बार आप दुकान से कोई सामान लेके आइए, पैकेट खोल के वापस करने जाइए, दुकानदार आपसे कैसे बिहेव करेगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते। पैसे की बात छोड़िए, यहाँ तो कंपनी बोल रही है आप मेरा प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए, अगर आप 20% 25% तक इस्तेमाल करने के बाद सेटिस्फाइड नहीं है तो वापस करके पैसा ले लीजिए। बोलिए ना चैलेंज के साथ, मार्केट में उतर करके दहाड़िए, क्यों नहीं दहाड़ रहे हैं? हम गिड़गिड़ाते हैं कि मेरा प्रोडक्ट ले लो, प्लीज ले लो, क्यों गिड़गिड़ाने की बात करते हैं? आप एकदम सीना चौड़ा ठोक करके बात करिए लोगों से और दहाड़िए 10 लोगों के बीच में, क्योंकि आप यूनिक हैं, आपका प्रोडक्ट एब्सोल्यूट क्वालिटी का है, एब्सोल्यूट प्राइस में है। तो कोई माई कलान किसी डार्सलिंग इंडस्ट्री कंपनी का हमसे बात कर ले, बोले हमारा प्रोडक्ट महंगा है, मैं उसको उसके आंखों के सामने धूल चटा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आई हैव नॉलेज। आप भी नॉलेज रखिए। किसी भी डार्सलिंग कंपनी का बंदा मुझसे कह दे कि आपका प्रोडक्ट इस मामले में महंगा है, इस क्वालिटी के मामले में ऐसा नहीं कह सकता। इनकम के मामले में कह दे, प्लान के मामले में कह दे, बिजनेस प्लान के मामले में कह दे, एजुकेशन सेंटर सिस्टम के मामले में कह दे, नहीं कह सकता। हम क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती, इसलिए जब कोई व्यक्ति बोलता है तो हम उसकी बात को सुन के चुपचाप चले आते हैं। देखिए जब कोर्ट में मुकदमा चलता है तो वहां दोनों पक्ष के वकील होते हैं, वहां दलील होती है, और जिसकी दलील दमदार होती है, जिसके पास प्रमाण होता है, प्रमाण को प्रत्यक्षम किम प्रमाण, जब प्रत्यक्ष प्रमाण है तो किस जरूरत क्या देने की। जैसे बहुत सारे टेस्टिमोनी आपके पास अवेलेबल है। आज की डेट में मार्केट में जो डार्सलिंग कंपनियां काम कर रही हैं, आप एक बार पूछिए ना कि उनके प्रोडक्ट कहां से बने हैं, कहां से अप्रूव्ड हैं, किस स्टैंडर्ड के हैं। अभी कल या परसों मैंने पेपर में देखा था बाबा रामदेव कुछ प्रोडक्ट फेल हुए हैं नमूनों में। दैट इज अपॉर्चुनिटी। तो कहने का मतलब यह है कि आप जब कहीं किसी जूम मीटिंग में ले जा रहे हैं सेशन करने, या कहीं ऑफलाइन सेमिनार में जा रहे हैं, तो वहां अपनी यूनिक चीजों को समझने की कोशिश करिए। आपके हाथ में डायरी पेन होना चाहिए, और जो बात नहीं मालूम है उसको आप पूछिए। हो सकता है आप जिससे पूछिए उसको नहीं मालूम है, फिर भी वो कोशिश करेगा कि आपको पता करके बताएगा, लेकिन डाउट मत रखिए। अगर डाउट रखेंगे, कल भी मैंने बोला था, आज बोल रहा हूं, चाहे अपने बिजनेस को लेकर के, चाहे अपने अपलाइन को लेकर के, चाहे अपने टीम को लेकर के, चाहे अपने कंज्यूमर के लेकर के, अगर 1% भी डाउट होते हैं तो आप 100% आउट होंगे इस बिजनेस से, उस सिस्टम से, उस कस्टमर से, उस क्या बोलते हैं अपनी इस इंडस्ट्री से। डाउट तो रखिए ही मत। अगर आपको इंडस्ट्री को लेकर डाउट है कि मुझे जबरदस्ती किसी ने लाके जोड़ दिया, मैं यहाँ सफल नहीं हो सकता हूँ, तो क्यों नहीं सफल हो सकते हैं, आप उसको क्लियर कीजिए। कहीं 1% भी डाउट है। वैसे इंडस्ट्री, डार्सलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा मिलेनियल्स प्रोड्यूस किया है। अब इसको अगर नहीं जानते हैं तो पता कीजिएगा। यहाँ कोई डिग्री कोई नहीं चाहिए, हमें यहाँ कोई चाहिए अवेयरनेस, और यहाँ पर आपको वेलनेस कोच बनने के लिए कोई आपको MBBS की डिग्री नहीं चाहिए। हमारे जैसे लोगों के सेशंस कंपनी के प्रोग्राम आपको इतना अवेयर कर देते हैं। वैसे आने वाले समय में एटमी की तरफ से बहुत सारे कोर्सेज चलाए जाने वाले हैं, जहां पर आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, लेकिन उन्हीं को मिलेगा जो टिके रहेंगे, जो काम करेंगे, जो उस लायक होंगे। जब आप किसी काबिल होंगे ना तो वो चीज आपको मिल जाएगी। पहले अपने को उसके काबिल बनाओ। जब काबिल बनाएंगे तो आपको काबिल कस्टमर भी मिलेंगे, काबिल लीडर भी मिलेंगे, काबिल टीम मेंबर भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे का था, अटेंडेंस सेशन था। मैंने बस मेरे दिमाग में आया कि आप लोगों के बीच में इस बात को शेयर करना चाहिए, तो इसीलिए हमने सेशन रखा। तो आज के इस सेशन में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और मैं पहले रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ।